वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, कल क्रिश्चियन और सिखों के जमीनों पर भी कानून लाकर कब्जा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। झारखंड में यह कानून लागू होगी या नहीं? पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने बस इतना कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, यानी झारखंड में फिलहाल यह लागू होने वाला नहीं है। इसके अलावा बोकारो में श्वेता सिंह एवं जयराम महतो के बीच चल रहे विवाद को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों विधायकों को जनहित में आपस में सुलह कर लेना चाहिए। इससे पूर्व कांग्रेस के बेरमो विधायक सह धनबाद संगठन प्रभारी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान की बैठक धनबाद में संपन्न हुई। वहीं बैठक में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह के अलावे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत जिला एवं प्रखंड स्तरीय तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, उस विचारधारा को जीवित रखना, उन विचारधाराओं पर चलना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बनती है। आज कहीं ना कहीं हम लोग उससे भटकते जा रहे हैं, जाति प्रथा में, धर्म प्रथा में, कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के बाद भी हम भटकते जा रहे हैं। उसे ख़त्म करना ज़रूरी है और विचारधारा को जीवित रखना ज़रूरी है, उस पर काम करना है। साथ ही साथ जो 100 दिन का टास्क हमारे प्रभारी जी ने दिया है, उसको लागू करना, कैसे झारखंड कांग्रेस ऐप पर अपने कार्यक्रमों को अंकित कराना है, उसकी सूचना आने वाले समय में गुटबाजी छोड़कर और कांग्रेस के द्वारा या जिला अध्यक्ष के द्वारा या कार्यकारिणी अध्यक्ष के द्वारा जो कार्य दिया जा रहा है, तो नीचे के पदाधिकारी जो हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम सुचारू रूप से लागू हो, इसकी समीक्षा करना, जिला अध्यक्षों के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी समीक्षा करना और प्रत्येक महीना कांग्रेस पार्टी के लिए और यहाँ की जिला की जनता के लिए जनता दरबार लगाना, ये हमारे को टास्क दिया गया। कांग्रेस कार्यालय खुलेगा, निश्चित खुलेगा, 1 महीना के अंदर खुलेगा। नुकसान हो रहा है, हर संगठन को अपनी अपनी जो उनकी ह्यूमन राइट्स है वो दी गई है और उसे अब ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के में ओबीसी का आपने देखा रिजर्वेशन कम किया गया, एसटी को आपने देखा किस तरीके से एसटी एससी के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, आपने माइनॉरिटी को देखा। अब वो बहुत दिन थोड़ी है जब आपको सिख समुदाय पर भी, उनके ज़मीनों पर भी लोग अत्याचार करना शुरू करेंगे या फिर संविधान। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान एक संविधान के मुताबिक चलता है। आप संविधान से भटक रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े विचारधारा से भटक रहे हैं। देखिए, हेमंत है तो हिम्मत है। 17-20 साल का जो जकड़ था उसको जनता ने ये साबित किया वापस किसी पहली सरकार को रिपीट करके कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो अभी बहुत काम करना बाकी है। बताइए ना, आज से 24 साल पहले किस सरकार ने बिजली बिल माफ़ किया था? बताइए, आप ही लोग के घर का बिजली बिल माफ़ हुआ होगा। बताइए कि किसके घर की मैया को 2500 रुपया मिला था, हमने 7200 रुपया 3 महीना का एक साथ देने का काम किया। बताइए कि कितने केवाईसी आज तक माफ़ हुए थे, हमने 50,000 केवाईसी माफ़ करने का काम किया। बताइए कि 2.5 साल प्रधानमंत्री आवास नहीं आया झारखंड में, तो किस पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहा है? कभी गए आप लोग सांसद लोग के पास कि प्रधानमंत्री आवास 2.5 साल से नहीं दिया गया, तब जाके हेमंत सोरेन ने अब आवास दिया? ये सरकार काम कर रही है और अभी सरकार को बहुत काम करना बाकी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि विधायक के ऊपर एक अन्य विधायक के द्वारा कोई भी घटना जो घटी है, उसे अगर वो संगठन का घटना होता तो मैं समझता हूँ कि संगठन के द्वारा कोई प्रेशर होता है या कुछ होता है, लेकिन आपसी विवाद को सुलझा लेना चाहिए। इससे क्या है कि कार्यकर्ता और राज्य को क्षति होती है, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद हमारे बीच में भी हुआ था, मेरे बीच में, इरफान भाई के बीच में, राजेश जी के बीच में, विल्सन जी के बीच में, लेकिन उस विवाद को भी सुलझाया गया, परिस्थितियाँ से वो अवगत हुए और आज हम सब एक हैं। तो मैं समझता हूँ कि विकास के लिए विवाद ज़रूरी नहीं है। मैं जयराम महतो जी चुनाव लड़े हैं और मेरे विधानसभा में जयराम महतो जी प्रत्येक दिन आते भी हैं, कार्यक्रमों में भी जाते हैं, तो मैं वो नहीं कर रहा। घटना को अगर आप देखा जाए तो आप अपने नज़र में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने नज़र में किस रूप से देखूं ये मायने नहीं रखता है। वहाँ की जनता के प्रकोष्ठ में किस परिस्थिति में विधायक के द्वारा ये स्टेप उठाया गया ये मायने रखता है। हो सकता है श्वेता सिंह जी की मंशा मॉब को रोकना हो,
हो सकता है श्वेता सिंह जी की मंशा कोई बड़ी घटना ना घटे उसे रोकना, इसलिए वो कर रही।